दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलू पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अयोध्या से फिर एक बुरी खबर आ रही है। बहुत ही दुखद खबर है। एक दलित बेटी जो पिछले 3 दिनों से गायब थी, उसका मृत शरीर आज पाया गया। और सबसे खौफनाक सच ये है कि उस बेटी की आंखें फोड़ दी गई थी। उस बेटी लगभग निवस्त्र थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़े-बड़े दावे करने से फुर्सत नहीं है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि राम जन्मभूमि से जिस जगह बेटी की बॉडी पाई गई है, उसकी दूरी 4 या 5 किलोमीटर भी नहीं है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी महिला सभा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। रिबू जी, ये जो घटना हुई है आज, इसके बारे में जरा बताइए। आप लोग शायद पीड़िता के परिवार से मिलके भी आई हैं, क्या है पूरी घटना बताइए जरा। हम लोग मिल्कीपुर के उपचुनाव में हम सारे महिलाएं, पूरे प्रदेश की महिलाएं जिनकी ड्यूटी वहां लगी थी, वो सारे लोग वहीं लगे हुए थे। हम लोग 1 घंटे पहले अभी जो मृतिका है उसके घर पर गए हुए थे। उसकी माँ बूढ़ी सी, 4 बहनें उसकी। वो सेकंड नंबर की बहन थी और बेटी थी। और उस 3 दिन पहले वो गुम हुई थी। उतने रो रो के उनकी माँ का बुरा हाल है। 3 दिन पहले गुम हुई थी। परिवार वालों ने दूसरे दिन ही एफआईआर करवाया था, अरे सॉरी, कंप्लेन की थी। लेकिन पुलिस की जो संवेदनहीनता है ना, वो हर जगह पर, जहां भी आप देखेंगे कि किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ कुछ हो रहा है, रेप या अत्याचार की घटना हो रही है, तो उसके पहले जो पुलिस की जो एक्टिविटीज होती है, वो इतनी ढीली ढाली होती है, जिसके कारण से क्राइम को जगह मिल रही है लगातार। और जिस तरह से योगी जी बराबर कहते थे कि एक जगह कोई छेड़ेगा लड़की को और अगले चौराहे, एक चौराहे पे छेड़ेगा और अगले चौराहे पर उसके साथ कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ तो एक चौराहे पे कोई छेड़ता है और अगले चौराहे पे उसकी हत्या हो जा रही है उसी लड़की की। पहले रेप और हत्या की घटना है, मतलब लगातार ये ट्रेंड बन गया है कि रेप के साथ उसकी हत्या भी कर दो। और आज उसकी माँ इतनी रो रही थी कि 3 दिन पहले जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी दी गई, तो वो चाहते तो उनके घर के थोड़ी दूर के पास ही उस लड़की की डेड बॉडी मिली। अगर चाहते पुलिस वाले पूरी तन्मयता से लगे होते, तो शायद ये घटना न घटती। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि पूरा मंत्रिमंडल योगी जी की सरकार का मिल्कीपुर के उपचुनाव में लगा हुआ है। उनको आम जनता की परेशानियों से, आम जनता के हितों से और इतनी बड़ी घटना से, जिनकी 22 साल की बेटी गुम हो गई और वो कंप्लेन कर रहे थे और उस कंप्लेन पे ध्यान नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल्कीपुर के चुनाव में लगा दिया है। ये सरकार जब से बनी है, सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, इसकी सारी रणनीति बनाने में वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, पूरा माहौल तैयार करते हैं। इसके लिए चाहे उनको कितने भी लोगों को जाति में बांटना हो, धर्म में बांटना हो, किसी तरह से आम आदमी के बीच में दूरी फैलानी हो, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आम जनता के हित की बात नहीं कर सकते। सॉरी। वो उनके यहाँ जो माँ थी, बता रही थी लड़की की आंखें फोड़ी गई, उसके साथ उसके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। उस इतनी पूरा उस जगह का एरिया भरा पड़ा था ब्लीडिंग से। और मैं क्या बताऊं, मैं औरत होने के नाते ये बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितनी विचत उसकी हालत थी। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसका जो फोटोज वायरल हो रही हैं, उसको भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना कुकृत किया होगा, कितने कष्ट से उसके प्राण निकले होंगे। और एकदम मंदिर के 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और यही सारा मंत्रिमंडल उनका मिल्कीपुर उपचुनाव में फैजाबाद से मिल्कीपुर लगातार करता जा रहा है। फैजाबाद में उनके सारे मंत्री विधायक रुके होंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में उतने अच्छे होटल्स नहीं है, तो रुकने का स्थान भी नहीं है। तो सरकार की संवेदनहीनता तो हर जगह है। ये बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी वंदन, अभिनंदन जैसे नारे दे दे करके ये सब इनकी जुमलेबाजी अब लोगों को समझ में आती है। और मैं इन सब पीछे की बातों पे नहीं जाना चाहती, लेकिन आज जो हुआ राम मंदिर के पास, जहां पर अभी कुंभ का समय चल रहा है, लोग प्रयागराज से बनारस और फिर यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और उन उन सब के बीच में ये इतनी बड़ी घटना और इतनी संवेदनहीनता, आप अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई पकड़ा नहीं गया। वहां के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जब आने लगे, वहां का सभासद, समाजवादी पार्टी का सभासद सुबह से लग करके उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में गई और कहा अंत्येष्टि की गई। लेकिन अभी तक, इस समय तक, टिल नाउ,
अभी तक कोई उनके भाजपा के कोई भी नेता मंत्री अभी तक उसके घर पर नहीं गए। ये तो तो ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दे रही रिबू जी, क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा मंत्री मिल्कीपुर में प्रचार कर रहे हैं और उसमें से एक भी सज्जन वहां पे नहीं पहुंचा पीड़िता के पास। क्या पीड़िता नहीं दलित थी इसीलिए जी। क्या क्या पीड़िता दलित थी इसलिए जाना नागवार समझा, या जिसकी जान गई है वो मिल्कीपुर विधानसभा के बाहर क्या का क्षेत्र है? हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा के बाहर का क्षेत्र है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। और हम्म। पीड़िता दलित है, यही कोई मसला नहीं है सर। ये हम्म। किसी भी जाति धर्म के लोगों के हितैषी नहीं है। ये सिर्फ उनके हितैषी हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, जो इनकी नीतियों का प्रचार करते हैं, इनके बांटो और राज करो जैसी नीतियों के बारे में केवल दिन भर जहर उगलते रहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। और वही पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बस भड़काऊ आग उगलते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं और सारा ध्यान पब्लिक का महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के क्राइम से हटाने की कोशिश करते हैं। ये पार्टी बस उन्हीं की हितैषी है सर। ये पार्टी किसी जाति धर्म की हितैषी नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं जो ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सवर्ण भी हैं। अगर जो इनके फॉलोअर नहीं है, जो इनके वोटर नहीं है, जो इनके समर्थक नहीं है, उनसे इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है सर। और आज जो इलेक्शन हो रहा है, ये यहाँ आपने सही कहा कि ये मिल्कीपुर की बात नहीं थी, मिल्कीपुर विधानसभा की बात नहीं थी, वो बच्ची कोरी समाज की थी। कोरी समाज यहाँ बहुत ही अभी पिछड़ा हुआ समाज है और शायद इनको लगा कि इसकी बात दब जाएगी और हम लोग पहले चुनाव के जितने हथकंडे ये अपना रहे। आप मिल्कीपुर में मैं 10 दिनों से हूँ लगभग, आप यहाँ देखिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई प्रधान हो, बीडीसी हो, टीचर्स हो, सबको ये डराने धमकाने की बात करते हैं। अभी आज कल की बात है सर, हमारे जो एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी में ये लोग जा करके जब पुलिस वालों ने घेर लिया, बोले ये आदमी 10 दिन से प्रचार कर रहे हैं, इनकी गाड़ी में वो रखो, शराब रखो, ये रखो, वो रखो, इनको पकड़ो, इनको बंद करो। तो सर इस तरह से जो हमारे लोग हैं जो अपने पार्टी के चुनाव में आए हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। आज पूरी हमारी समाजवादी पार्टी की एक दल यहाँ के अधिकारियों से मिलने गया था इस बात की शिकायत को लेकर के। तो सर ये किसी भी स्तर तक उतर के चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन सर अगर ये आम जनता के दिल में काम करते, आम जनता के हित में काम करते, अगर ये इनके पास इतना मौका था, सेंट्रल में भी इनकी गवर्नमेंट है, यूपी में भी इनकी गवर्नमेंट है, इनके पास अथाह पावर है, अगर ये काम करते तो शायद इनको आज जैसे पूरी मिनिस्ट्री उतार के रख दी है इस मिल्कीपुर में ना, इनको ये नहीं करना पड़ता। ये जानते हैं कि जनता अब इनसे तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है और इनको भरोसा हो गया है कि जनता अब इनको नहीं जिताने जा रही है, इसलिए ये पूरे प्रशासन को लगा करके अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे कल डिम्पल जी के रोड शो के खिलाफ एफआईआर हो गई कि 84 गाड़ियों की अनुमति थी, 300 गाड़ियां लगाई गई। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने वहां पे हवाई दौरा किया था, सर्वेक्षण किया था। बहुत बड़ी फोर्स है अयोध्या में, हमेशा रहती है, लाखों तीर्थयात्री वहां आ रहे हैं। इसका मतलब सबकी सुरक्षा राम भरोसे है। जब एक बेटी गायब हो जा रही है और 3 दिन तक उसके बारे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अरे पूरा सर ये तंत्र सुरक्षा से है ही है। आप कुंभ में देखिए ना, हर एक वीडियो के बाद, हर एक पोस्ट के बाद एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें एक महिला रोती रहती है कि मेरी माँ खो गई, मेरा बेटा खो गया, मेरा आदमी खो गया। तो सर ये सुरक्षा तो राम भरोसे ही है। आप तो भगवान, सोशल मीडिया का जमाना है कि हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है, वरना ये लोग क्या दिखाते। हर थोड़ी देर के बाद एक हमारे कितने परिचित हैं जिनके घर वाले खो गए हैं और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो ये इस बच्ची की तो बात ही क्या है। तो सर ये लोग तो पूरी तरह से संवेदनहीन लोग हैं सर। अब इनको एक जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनको लगने लगा है कि अब जनता इनके सारे वादों को, सारी बातों को, सारे छल कपट को सब तरह से समझ चुकी है। इसलिए अभी सब छोड़ करके बस छल कपट से चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मीडिया ने भी इसको खबर को तब चलाया है, भास्कर था जैसे ग्रुप ने भी, जब अखिलेश जी ने इस घटना पे ट्वीट कर दिया। मतलब जब आप लोग वहां पहुंच जाती हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस घटना को ट्वीट करते हैं, तब हम सबको जो लखनऊ में, दिल्ली में बैठे हैं, उसको ये जानकारी आती है। बड़ा ही शर्मनाक पहलू है। मैं खुद एक मीडिया कर्मी हूं, लेकिन मीडिया ने लगभग लगता है हर तरह के अपराध से आंख मूंद ली है।
अरे सर, अभी आप देखिए कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई और अपने मुख्यमंत्री जी की कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं हुई, कोई ट्वीट नहीं हुआ। तो घटनाओं को छुपाने से घटनाएं कम नहीं होंगी ना। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये अपना पूरा आंखें बंद कर लेने से ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्ली को लगे कि आंखें बंद कर लेने से कोई इसको देख नहीं रहा है और आंखें बंद करके दूध पी ले। तो सर ये सब तो अब ये जनता भाजपा को पूरी तरह से नकार चुकी है और आए दिन जो इनकी घटनाएं हो रही ना, अब इनके बश का नहीं है सर सरकार चलाना, इनके बस का नहीं है जो अपराध कंट्रोल कर ले इन्होंने। और सब कुछ इनके कंट्रोल के बाहर हो चुका है, ये सब जनता देख रही है। और आज जो तो घटना महिला हुई है सर, आहत करने वाली घटना है। जब हम लोग वहां पहुंचे और सुबह से हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे उस लड़की की जो फोटो वायरल हो रही थी सर, लग रहा था कि कितना कितना जो अपराधी होगा उसने कितनी बुरी तरह से ये हालत की है उसकी। और उसके जब घर में गई, उसके मोहल्ले में गई, तो हर एक आदमी इसी बात को कह रहा है कि सर भागवत हो रहा था, भागवत कथा सुनने वो लड़की गई थी। और कथा सुन करके सब लोग घर पहुंच गए, वो नहीं पहुंची, तब से घर वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मेरी बेटी भागवत सुनने गई थी, वो अभी तक नहीं आई। सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो कोई समाज हिंदू धर्म नहीं है क्या? महिलाएं हिंदू नहीं है क्या? जितने लोग मर रहे हैं, जितने लोगों आस्था की डुबकी लगाने गए थे जो कुंभ में, वो हिंदू नहीं है। ये किस तरह के हिंदू की बात करते हैं? कौन से सनातन की बात करते हैं? सर स्वामी विवेकानंद ने कहा था सनातन सनातन का कितना गलत गलत अर्थ निकालते हैं लोग। सनातन तो वो है जो सबकी मदद करे, सबको एक समान देखे, सबके साथ हो और जो दबे कुचलों की मदद करे। ये कौन से सनातन की बात करते हैं सर? कौन से हिंदू की बात करते हैं ये? अच्छा रिपू जी, पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी से बात थी, क्योंकि आप तो महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो अयोध्या के किसी बड़े पुलिस अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? सांसद जी जो थे ये अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी, वो भी गए थे। और हमारे जो यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं पवन पांडे जी, वो भी गए थे उनके यहाँ। और सब लोग कल उनसे टाइम लेके यहाँ के अधिकारियों से मिलने जाएंगे। और हमारे जो सांसद हैं यहाँ अवधेश प्रसाद जी, वो तो उनकी मिट्टी को लेकर के अंत्येष्टि तक गए हुए थे। तो सर अभी कोई नहीं, कोई बात नहीं और कोई इनके पास हल ही नहीं है। चलिए, आप बहुत भावुक हो गई हैं। बड़ी पीड़ादायक खबर है अयोध्या से, और योगी जी अपनी बड़ाई करने में प्रयागराज में व्यस्त हैं। सब मतलब कहने की बात है, भाजपा बात करेगी महिला सुरक्षा के। प्रदेश देश के गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए। वो वायदा करते थे, उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश से महिलाएं रात को 2 बजे तक गहने पहन के स्कूटी पे चल सकती हैं। और ये महिला सुरक्षा के सारे दावे रोज फेल हो रहे हैं। कुछ रूबी जी, फेल, आपने जो बोले, कुछ बोल रही इन्हीं थी की आप? एनसीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2 से 2.5 मिनट के अंदर हर हर 2-2.5 मिनट के अंदर रेप और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। और सर रेप के बाद तुरंत हत्या भी हो रही है और इतनी दर्दनाक हत्या हो रही है। मतलब उस किसी बच्ची का क्या कसूर है जिसको इस तरह से यमराज की तरफ बिल्कुल उसको मारा जा रहा है। उसके साथ हर गलत काम करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी जा रही है सर। और जब क्राइम तो तब कम हो ना, रुके ना, जब एक बार जो ऐसा करता है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ तो जैसे लग रहा है अपराधियों का मन ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे करने वालों का मनोबल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उनको डर ही नहीं है कि सरकार है कि नहीं है, किसी की सरकार है या कोई प्रशासन है भी कि नहीं है। तो सर एकदम फेल्योर, पूरी इनकी इनकी सरकार है, पूरी तरह से फेल्योर, पूरी तरह से इमोशनलेस गवर्नमेंट है सर। इसको एकदम से महिलाएं बिल्कुल, मतलब कोई घर में महिला बैठी होगी, कभी किसी ने किसी और किसी मुद्दे पे अगर वोट दे भी दिया होगा भाजपा को, तो आज वो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है और मन बना के बैठी है कि अब और भाजपा नहीं, नो मोर भाजपा। ठीक है नीलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई महिलाओं ने जो कुंभ में गई थी उन्होंने कहा कि हम कभी दोबारा भाजपा को वोट नहीं देंगे। महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल है, और मुख्यमंत्री फिलहाल हवाई दौरे कर रहे हैं और मीडिया मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। अयोध्या से फिर एक बुरी खबर है, एक दलित बेटी की जान गई। रिबू जी, आपने जो जानकारी दी और जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद पाठक जी, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, वरना गोदी मीडिया तो इन सारे बातों को छुपाने में ही अपनी सारी योग्यता दिखा रही है, सारी क्षमता बस इसी में लगा रही है कि बातें कैसे दब जाए, कैसे छुप जाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। धन्यवाद।